अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। सियासी तूफान गुजर चुका है और बयानिए तब्दील हो चुके हैं और फौजी क़यादत से दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है। अब दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करने की भी बातें कहीं की जा रही। अब जो है वापस मामूल के सियासत शुरू हो चुकी है और आइंदा इंतखाबात का हदफ बना लिया गया है। अब चचा की वापसी के बाद भतीजी ने खुद को मंजर से क्यों हटा दिया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में अब एक जो है खातिर ख्वाह तब्दीली देखने में आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इनकी जो साहबजादी मरियम नवाज साहिबा की जानिब से फौजी क़यादत के हवाले से भी सख्त बयानात और इस पे पूरे निज़ाम को गिरा देने की बातों के बाद अब मुफाहमत की सियासत की कोशिश की जा रही है। और हमने देखा कि जो एक जोश था पीडीएम को लेके, उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा नरमी जो है दिखाई जा रही है, बिल्कुल खामोशी दिखाई जा रही है। वहीं पे बिलावल भुट्टो साहब ने जो है थोड़ी सी खामोशी को तोड़ा है और कहते हैं कि शहबाज शरीफ के बयानिए को नून लीग का मौक़िफ़ मानते हैं और कहते हैं कि जियालों को जवाबदेह हैं, मरियम नवाज या नवाज शरीफ को नहीं। तो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ज़ैगम खान साहब। बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब, आपके वक्त के लिए सीनियर तजिया निगार हैं। सर, क्या कहेंगे इस टाइम पे? हम देख रहे हैं कि एक जो है बिल्कुल काया पलटी गई है और पीडीएम से अलहदगी का ऐलान करने के बाद जो है शहबाज शरीफ साहब ने अब जो है मुदू किया शाइये में भी पीपल्स पार्टी जो है उसने बड़ी खुशी से उन्होंने कबूल भी किया उस चीज़ को। और अब कहते हैं कि उसके अंदर सिर्फ बजट की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कोई जो है पीडीएम से रिलेटेड बात नहीं हुई थी। और वहीं पे बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नून लीग का बयानिया वो होगा जो है शहबाज शरीफ साहब कहेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं। एक अहम बात यह है जो आपने कहा कि पार्टीज जो हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज जिस तरीके से बात कर रही थी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था, बड़ा सख्त था, उसमें नरमी आई है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जब डेस्परेट होती हैं, जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और उन्हें लगता है कि उनको मुसलसल इक़्तिदार से बाहर रखा जा रहा है, तो वो फिर मौक़िफ़ लेती हैं। लेकिन जब उनको रास्ते बनते नजर आते हैं तो ज़ाहिर है नरमी इख्तियार करते हैं, क्योंकि फिर सिस्टम में वापस आना होता है और कुछ आना है तो सबके साथ मिलकर काम करना होता है। आप इंतहाई पोजीशन नहीं ले सकते। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की सिचुएशन है। सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा अगर आप लाउडली बोलें और अपनी टीम को भी कहूंगी थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ा दी जाए तो। जी सर, जी हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब पाकिस्तान की सियासी जमातों को कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब वो डेस्परेट सिचुएशन में होती हैं, तो उस वक्त वो सख्त मौक़िफ़ अपनाती हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया अपनाती हैं। लेकिन जब उनको रास्ते बनते नजर आते हैं, रास्ते खुलते नजर आते हैं और इक़्तिदार में वापसी का रास्ता नजर आता है, तो वो जाहिर है वो नरमी की तरफ जाते हैं, क्योंकि फिर सिस्टम में एडजस्ट होना होता है। आप एंटी सिस्टम रहकर तो सिस्टम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। आपने रियासत में रहना है, रियासत को चलाना होता है हुकूमत के तौर पर। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की जो सियासत है उसमें आपको तब्दीली इस वजह से भी नजर आ रही है कि मुस्लिम लीग नवाज को अब रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए जिस तरह की सख्तियां थी वो भी कम हो रही हैं। फिर उन्होंने इलेक्शन भी जीते हैं और उनको ये लग रहा है कि उनके पास वापसी के रास्ते मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने नरमी अपनाई है। बाकी जहां तक बयानी की बात है, देखिए सियासत में सियासी जमातियों का जो बयानिया होता है वो बुनियादी चीज नहीं होती। असल चीज तो उनकी पॉलिसी होती है और स्ट्रेटजी होती है। और अपनी स्ट्रेटजी और पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए जो जमातें हैं वो बयानिया अख्तियार करती हैं जो उनको सूट करता है, ताकि वो अवाम को साथ लेकर जा सकें। आपने देखा कि इस हुकूमत के जो पहले 2 साल थे उसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब भी खामोश रहे थे, मरियम नवाज भी खामोश थी और मुकम्मल जो इख्तियार है वो दिया गया था शहबाज शरीफ साहब को कि आप कोई रास्ता बना लें। जब रास्ता नहीं बना तो फिर आपने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज ने एक सख्त बयानिया अपनाया और जो स्ट्रीट की सियासत थी उसको अपनाया। अब वो फेज गुजर गया है, अब दोबारा उनको लग रहा है कि उसकी इतनी शिद्दत की जरूरत नहीं है, अब रास्ता बन रहा है। तो इस वक्त आपको दरमियानी पोजीशन नजर आ रही है, जिसमें आप मियां नवाज शरीफ आपका एक जो सख्त पोजीशन थी और जो शहबाज शरीफ साहब की नर्म पोजीशन थी, उसके दरमियान में आपको एक रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह अब ठीक है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बयानिए को उन्होंने साफ साफ मानने से इनकार कर दिया है। पिछले दिनों जब शहबाज शरीफ साहब लंदन जाने की कोशिश में थे तो ज़राए कहते हैं कि ये वहाँ पे अपने भाई से जो है मुलाकात के लिए जा रहे थे और कुछ इजाज़त लेनी थी उन्होंने
तो आपको लगता है कि ऐसी बात में कोई बात में सिदाकत होगी? जी, अब बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो हुकूमत है और इमरान खान साहब हैं इस सिचुएशन से अनकंफर्टेबल हैं। जी। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो अपोजिशन है उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मुक़्तदरा के साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उनके अलावा कोई जमात, पीटीआई के अलावा कोई दूसरी जमात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब आए। क्योंकि पीटीआई का जो पोजीशन है और जो उनकी स्ट्रेटजी है वो वही रही है कि अपोजिशन को दीवार से लगाया जाए और इनको बिल्कुल रास्ता ना दिया जाए, इनको टोटल डिस्क्रेडिट किया जाए। लेकिन वो पॉलिसी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई। आप देखिए 13 में से 12 इलेक्शन जो बाई इलेक्शन है वो अपोजिशन ने जीते हैं, क्योंकि पीटीआई हुकूमत में बहुत अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकी। उस वजह से अपोजिशन का भी रास्ता बन गया है और मुक़्तदरा ने भी अपोजिशन के साथ ही अपने मामलात बेहतर किए हैं, या यूं कह लें कि अपोजिशन ने उनके साथ मामलात बेहतर किए हैं मुस्तकबिल के लिए। और दोबारा से जो अपोजिशन है वो एक इफेक्टिव स्टेक होल्डर बनकर सामने। जी बिल्कुल। ज़ायगम साहब, ये भी बताइएगा कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला केस है, हुकूमत जो है उसके खिलाफ जो है दोबारा जो है दरख्वास्तें देने जो है वो जा रही है, आपको नहीं लगता कि हुकूमत ये गलती कर रही है? शायद जी, बहुत बड़ी गलती कर रही है, बहुत ही बड़ी गलती कर रही है। जी। आप देखिए जो रियासत होता है उसके 3 सतून होते हैं। अगर एक तरफ एग्जेक्टिव होती है, हुकूमत होती है, तो उसके साथ लेजिस्लेचर होती है जो पार्लियामेंट होती है, और तीसरा बहुत ही अहम सतून अदलिया होता है। जी। अगर ऐसा नजर आए कि हुकूमत मुसलसल अदलिया से उलझ रही है और अदलिया को अपना मातहत करने की कोशिश कर रही है, तो इससे खुद हुकूमत की साख भी मजरूह होती है और अदालत के लिए भी अच्छा नहीं होता, ये रियासत के लिए भी अच्छा नहीं होता। ये मामला एक लिहाज से हल हो गया था, इसको दोबारा से मुसलसल इसको एक कन्फ्लिक्ट बनाना ये ठीक नहीं है। और जो खबरें आ रही हैं वो यही लग रहा है कि इनके अपने जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी ये मशवरा दिया हुकूमत को कि आप इसे मजीद जो है इसमें उलझाव पैदा ना करें, इस चीज को एक सेटल्ड मामला समझें। लेकिन हुकूमत के जो मुशीरान हैं, आपने देखा है कि अदलिया के मामले में मुसलसल उन्होंने को 1.5-2 साल से ऐसी पॉलिसियां अपनाई हैं जिसमें उनको बार बार जो है वो एम्बैरेसमेंट उठाना पड़ी है। ऐसे ये सर, अगर इस फैसले में भी जो है हुकूमत के खिलाफ ही आ जाता है ये फैसला भी, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत तीसरी बार भी गलती कर सकती है? देखिए, अब इसमें रास्ते बहुत ही कम रह गए हैं। जिस तरह का रिव्यू हुकूमत चाह रही है उसकी बिल्कुल प्रेसिडेंस नहीं है। सबसे ज्यादा इम्कान तो यही है कि अदलिया इस चीज को कंसीडर करेगी नहीं, क्योंकि अदलिया की अपनी साख के लिए ठीक नहीं होगा कि एक रिव्यू हो चुका आला तरीन अदालत का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, रिव्यू के बाद फिर एक और तरह के रिव्यू में आए जो नहीं होता। तो मुझे तो इस बात का बहुत कम चांस लगता है कि अदालत रिव्यू करेगी और जो उसके बाद फैसला करेगी वो अदालत का जाहिर है अपना है। एक रिव्यू में ही चांस बहुत कम होता है। तो मुझे तो लगता है कि टेक्निकली ही हुकूमत को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अगर मजीद भी ये मामला गया तो ये अच्छी बात सर, अगर अदलिया इस चीज को कंसीडर नहीं करती तो हुकूमत के पास कोई और रास्ता है क्या? जी बिल्कुल नहीं है, हुकूमत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अदलिया आजाद सतून है। अदलिया ना तो मुकन्नना के पार्लियामेंट के मातहत होती है और ना ही अदलिया जो है वो हुकूमत यानी एग्जेक्टिव के मातहत होती है। अदलिया रियासत का सतून है, हुकूमत का मातहत अदारा नहीं है, तो हुकूमत अपनी मर्जी अदलिया पर नहीं चला सकी। जी, बहुत शुक्रिया ज़ायगम खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी नाज़रीन, यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बहुत बड़ी गलती करने जा रही है, और जिस तरह ज़ायगम खान साहब जो है यही कह रहे हैं और भी तज्ज़िया निगार यही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है ये गलती कर रही है, और ऐसे लगता नहीं कि अदलिया इस चीज़ को कंसीडर करेगी। अगर अदलिया ने इसको कंसीडर ना किया तो हुकूमत के पास कोई रास्ता भी नहीं है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।